Tutorial 51 Solving Specimen Paper 2020 Part 1। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं पेपर को। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 51st tutorial of our video series BlueJ for 10th। तो आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि आपको मालूम है हम लोग स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि पहले हम लोग एक बोर्ड पेपर को सॉल्व करने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट बोर्ड पेपर अवेलेबल नहीं है। तो CISC की साइट से मुझे ये लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर मिला है 2020 का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने स्पेसिमेन पेपर सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स में एक्चुअली। तो ये कुछ 4-5 पार्ट में बनेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में मैं इसके दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को एंड क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 को मैं सॉल्व करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बाद में सॉल्व करूँगा क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लॉजिक की ज़रूरत है जो मैंने अभी ट्यूटोरियल में डिस्कस नहीं किया है, तो हम लोग उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को अलग निकाल रखा है तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अंशुल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर है एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आमतौर पर हमेशा ये क्वेश्चन इसी तरह का आता है जिसमें क्लास की स्पेसिफिकेशन दी होती है, आपको क्या करना होता है वो एग्जैक्टली मेंशन होता है और आपको एग्जैक्टली इसका कोड कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए इसको करते चलते हैं। तो क्लास नेम ए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी अपने BlueJ में ए ट्रांसपोर्ट नाम की एक क्लास क्रिएट कर ली है एंड इसके अननेसेसरी कोड्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड बाकी जो हमको चाहिए वो एज इट इज़ रहने देंगे। सो ये क्लास रेडी है एंड अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंशुल ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो पार्सल्स के ऊपर चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। हमको ए ट्रांसपोर्ट नाम की एक क्लास बनानी है और उसमें ये वेरिएबल्स बनाने हैं, मेंबर वेरिएबल्स। सो स्ट्रिंग नेम INTW एंड INT चार्ज। आप इनको बनाते वक्त याद रखिएगा कि इनका केस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रिंग नेम INTW एंड INT ही चार्ज नाम से वेरिएबल है। ओके, सो हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम नेम के बना दिए। नेम होल्ड करने के लिए W, वेट होल्ड करने के लिए पार्सल का kg में एंड चार्ज होल्ड करेगा चार्ज ऑफ द पार्सल। अब एक्सेप्ट नाम का हमको एक मेंबर फंक्शन बनाना है जो कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा एंड ये एक्सेप्ट करेगा कस्टमर का नेम एंड ये स्कैनर क्लास की मदद से करेगा। अगर ये मेंशन नहीं भी होता और अगर मेंशन होता कि हमको एक्सेप्ट करना है नेम एंड पैरामीटर नहीं होता तो हम डेफिनेटली स्कैनर क्लास या बफर रीडर क्लास का यूज़ करके यहाँ पे इनपुट लेते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे एंड इनपुट हम लोग क्या लेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। एग्ज़ाम में भी अगर आप ये फुल कंप्लीट पाथ मेंशन करेंगे तो वो 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट सही लगता है तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। हम लोग अब स्कैन की मदद से इनपुट लेंगे। इनपुट लेना क्या है, वेट ऑफ द पार्सल एंड नेम ऑफ द कस्टमर, ये दो चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं वेट ऑफ द पार्सल के लिए। एंटर वेट ऑफ द पार्सल एंड मैं यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है स्कैनर ऑब्जेक्ट के साथ अक्सर प्रॉब्लम आती है अगर हम स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों साथ में लेते हैं। तो मैं सहूलियत के लिए इंटीजर भी लेते वक्त नेक्स्ट लाइन मेथड को ही कॉल करूँगा, ठीक है। और इसका एक और भी तरीके हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है इस बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, इसी वीडियो सीरीज़ का वो पार्ट है। अब एंटर वेट ऑफ द पार्सल के बाद हमको नेम एक्सेप्ट करना है। सो नेम ऑफ द कस्टमर, मैंने वेट ऑफ द पार्सल, ओके एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कोड में गलती होगी, मैं उसको सही कर दूंगा। सो एंटर नेम ऑफ द कस्टमर, ये हम लोग एक्चुअली नेम में एक्सेप्ट करेंगे। सो ये यहाँ से कट कर लेते हैं एंड हम लोग वेट में एक्सेप्ट करेंगे एक्चुअली
ये वैल्यू। सो वेट इंटीजर है, डेफिनेटली हम इसको पार्स करेंगे। सो एक रैपर क्लास का यूज़ करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स INT, एंड इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उसको भी अभी क्लिक करके देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर उसका लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग ले करके फिर उसको इंटीजर में पार्स किया। ये सबसे सेफ टेक्निक है। इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं, मगर कई टेक्निक्स हमारे सिलेबस के बियॉन्ड हैं। तो अगर आप नॉर्मली भी स्कैन डॉट नेक्स्ट INT लिखते हो तो वो बोर्ड एग्जाम्स में 100% करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने नेम और वेट दो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जो एक्सेप्ट करना था। फिर फंक्शन में अगर हम देखें तो एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन है जो चार्ज कैलकुलेट करता है इस क्राइटेरिया के हिसाब से। सो हम कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट मेथड बना ले रहे हैं, एंड इसके अंदर हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब चार्ज कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है 10 kgs तक 25 रुपीज़ पर kg, नेक्स्ट 20 kgs ₹20 पर kg। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 10 kgs का 25 रुपीज़ पर kg लगेगा, उसके बाद के 20 kgs का, यानी अगर 30 kg वजन है तो पहले 10 kg का 25 रुपीज़ पर kg, नेक्स्ट 20 kgs का 20 रुपीज़ पर kg। अगर 15 kg वजन है तो फर्स्ट 10 kgs का 25 रुपीज़ पर kg एंड नेक्स्ट 5 kg का 20 रुपीज़ पर kg, एंड अबव 30 kg अगर 30 kg से ज़्यादा होगा सो 10 रुपीज़ पर kg। सपोज अगर 32 kg है तो फर्स्ट 10 का आएगा 25 रुपीज़ पर kg, नेक्स्ट 20 का आएगा 20 रुपीज़ पर kg, सो ये 30 का निकल चुका, एंड नेक्स्ट 2 का आएगा 10 रुपीज़ पर kg, एंड फिर फाइनली हमको इसको ऐड करना होगा। एंड यहाँ पर एक सरचार्ज भी ऐड हो रहा है। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते सरचार्ज क्या है, तो ये एक एडिशनल अमाउंट है, इतना आप समझ लो, इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। ये हमको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा हमारे टोटल अमाउंट पर। सो हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज को क्राइटेरियाज के हिसाब से। सो इफ़ W इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, मैं पहले क्राइटेरियाज मेंशन कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद मैं बाकी का बिजनेस लॉजिक लिखूँगा। सो इफ़ W इज़ लेस देन इक्वल्स टू 30 एंड एल्स, सो मुझे इस इफ़ एल्स इफ ब्लॉक से मेरा आउटपुट मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब मैं यहाँ पर वेट के हिसाब से सरचार्ज कैलकुलेट करूँगा, यानी चार्ज कैलकुलेट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो चार्ज विल बी 30 रुपीज़, आई गेस 25 रुपीज़। सो 25 रुपीज़ पर kg, और वेट W में ही है। ओके, सो ये इंटीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे रेट्स भी इंटीजर में, तो हम ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर वो 10 kg से लेस देन या इक्वल्स टू नहीं है, यानी वो 10 kg से ज़्यादा है, 11 kg है या जो भी है, सो हमको फर्स्ट 10 kg का कैलकुलेशन तो 25 रुपीज़ पर kg के हिसाब से ही करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट 10 kg का 250 रुपीज़ तो यहाँ आ जाएगा, राइट। अब उस 10 kg से अबव कितने हैं, सो टोटल वेट में से मैं फर्स्ट 10 kg जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, राइट, यहाँ पर 250 रुपीज़, इस 10 kg को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, और बाकी जो वेट बच रहा है इसका जो प्राइस है वो लगा दे रहे हैं, वो है 20 रुपीज़ पर kg। सिमिलरली हम इसी लॉजिक को दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, एल्स पे, एल्स का मतलब ये है वो 30 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट 10 kgs का वेट ये रहा, नेक्स्ट 20 kgs को, यानी 20 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट मेक्स 400, राइट। सो नेक्स्ट 20 kgs का 400 रुपीज़, एंड बाकी जो वेट बच गया उसमें से, बाकी वेट कैसे बचा, टोटल वेट माइनस 30 kg, क्योंकि 30 kg का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, 10 kg का कैलकुलेशन है, ये 20 kg का कैलकुलेशन है। सो टोटल वेट में से 30 kg माइनस करेंगे, और जो वेट बचेगा उसको 20 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी आवर चार्ज। एंड इसके अलावा हमको प्रिंट करना है, प्रिंट में हमको ये फॉर्मेट का ध्यान देना है, यानी नेम, वेट एंड बिल अमाउंट, एंड उसके नीचे वैल्यूज़ आएंगी। ये प्रिंट मेथड में हमको इस तरह से प्रिंट करना है, एंड एक सरचार्ज हमको 5% का ऐड करना है। ओके, 5% का सरचार्ज ऐड करना है चार्ज के ऊपर। सो प्रिंट मेथड के अंदर जहाँ हमको आउटपुट देना है वहाँ की बात करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखिएगा कि बिल अमाउंट जो है उसकी बात कर रहा है। सो अ सरचार्ज ऑफ 5% इज चार्ज, एंड टोटल बिल इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज हमको यहाँ पे प्रिंट करना है।
सो यहाँ पे हम लोग ये चार्ज प्रिंट नहीं करेंगे प्रिंट मेथड के अंदर, ये गलती बच्चे करते हैं और उसमें मार्क्स कट जाएगा। हम यहाँ पे सर चार्ज को प्रिंट करेंगे, तो सर चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज सर चार्ज, एंड सर चार्ज की वैल्यू होगी चार्ज इनटू उसका 5% होगा सर चार्ज, राइट। सो चार्ज इनटू 5%, सो 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा सर चार्ज अमाउंट। 5% हमने चार्ज का निकाल लिया, एंड सर चार्ज अमाउंट हमारे चार्ज में जुड़ेगा, सो दैट विल मेक द बिलिंग अमाउंट। सो बिल इज इक्वल्स टू चार्ज प्लस सर चार्ज, ओके। एंड नाउ हमको आउटपुट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें मेंशन होंगी, उनको आप चेंज नहीं करेंगे। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं, वो भी बताऊंगा। नेम वेट बिल अमाउंट टैब स्पेस में है, सो यहाँ पे नेम स्पेस टैब स्पेस स्पेस, और यू कैन ओमिट दिस पीस, आप चाहें तो ये स्पेस मत दीजिए। सो नेम वेट एंड बिल अमाउंट, सो वेट एंड अगेन अ टैब स्पेस एंड बिल अमाउंट। अब अगर यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहा, हम उसे देख के चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में एग्जैक्टली वही आउटपुट नहीं आ रहा मगर आपने ये लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, तो 100% मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर अब वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं नेम को, सो हमारा नेम वेरिएबल, देन हमारा टैब स्पेस, एंड देन हमारा वेट विच इज़ इन डब्लू, एंड फिर से टैब स्पेस, एंड अब हमारा है बिल अमाउंट जो हमने बिल वेरिएबल में रखा है, एंड दैट्स इट। सो हमने प्रिंट मेथड, कैलकुलेट मेथड एंड एक्सेप्ट मेथड इसका क्रिएट कर लिया। प्रोग्राम में इन्हीं मेथड्स को क्रिएट करने के लिए बोला था। अब एक क्लास बनानी है। प्रोग्राम का ये पार्ट भी बच्चे कई बार छोड़ते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। डिफाइन अ क्लास विथ अबव मेंशन्ड स्पेसिफिकेशंस, क्रिएट द मेन मेथड। तो क्लास हमने बना ली, मेन मेथड हमने नहीं बनाया, ये हम बनाएंगे। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एंड इन्वोक द मेंबर मेथड्स, और मेंबर मेथड्स को इन्वोक करना होगा। सो हम लोग इसी क्लास में, एग्जाम में भी आप यही करेंगे, इसी क्लास में नीचे एक मेन मेथड बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं आपको बता दूं ये स्टैटिक मेथड है मेन, एंड यहाँ पर आप नॉर्मल मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो आप इनमें से ऊपर के किसी भी मेथड को यहाँ कॉल नहीं कर सकते। अगर आप उसे कॉल करना चाहते हो तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी हमको यही करने के लिए कह रहा है। सो हम ए ट्रांसपोर्ट क्लास की सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स सपोज ए ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए कॉल कर ले रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को, ओके। ऑब्जेक्ट का नाम क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो ये आप कुछ भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको मेथड को कॉल करना है। सो ए ट्रांसपोर्ट डॉट एक्सेप्ट। अब बच्चे इसमें कई बार मुझसे पूछते हैं कि वैल्यूज़ हम लोग जैसे ही इस एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे स्कैनर क्लास ले लेगा। अगर पैरामीटर पास करना होता है तो आप यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, एंड उन वैल्यूज़ को वेरिएबल में रख के यहाँ पैरामीटर में पास कर दोगे। सो ये प्रोग्राम डन, एंड आपको 15 मार्क्स इस पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल नेसेसरी है, एंड मैं तो यही कहूँगा कि आप हर एक प्रोग्राम जो अटेंड करोगे उसमें एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल ज़रूर बनाइएगा। एंड वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में आप 3 कॉलम बनाएंगे, बहुत सिंपल है। पहला कॉलम में आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सेकंड कॉलम में वेरिएबल का टाइप लिखेंगे, एंड थर्ड कॉलम में ये लिखेंगे कि वेरिएबल आपने किस पर्पस से बनाया। फॉर एग्जांपल अगर ये नेम वेरिएबल, तो नेम, टाइप आ जाएगा स्ट्रिंग, एंड पर्पस इसका तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एज यू कैन सी। सो आप हर क्वेश्चन में बनाएंगे। लोकल वेरिएबल्स आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर आप कोई एक्स्ट्रा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं करोगे जब कभी भी क्लास डिजाइनिंग क्वेश्चन आता है, जो 100% आएगा एग्जाम में आपके 4th क्वेश्चन के रूप में। अब जो अगला क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं वो 6th क्वेश्चन है, एंड 6th क्वेश्चन में ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक क्लास बनाना है, उसमें ओवरलोड करना है सब मेथड को। सब मेथड के 3 पैरामीटर्स भी यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं, और वो तीनों पैरामीटर्स वाले सब मेथड क्या अलग अलग काम करेंगे वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है।
इसके बाद आपको मेन मेथड बनाना है एंड इन मेथड्स को कॉल करना है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है. चलिए इसको शुरू करते हैं. एंड इसमें क्लास का नाम भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अपने हिसाब से नाम देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसको हम कंपाइल करके छोड़ देते हैं. एनी प्रॉब्लम? आई गेस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है. एंड ओके, नाम की प्रॉब्लम है. इसके केस को सही किया मैंने, बट नाम मैंने गलत टाइप किया है. ओके फाइन. सो ये कंपाइल हो चुका है. एंड अब हम लोग अपना अगला क्लास, अगला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन 6. एंड ओके, अब इस क्वेश्चन 6 क्लास के अंदर हम लोग अपने मेथड को ओवरलोड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे क्वेश्चन 6 एंड उसके अंदर सम मेथड को ओवरलोड करेंगे. अब उसके सिग्नेचर्स को देखते हैं. ये भी हमको एग्जैक्टली सेम रखना है. तो सम का नाम कैपिटल में है, ध्यान रखिएगा. 2 पैरामीटर दोनों इंटीजर के साथ एंड रिटर्न टाइप इंटीजर है. सो वेरी सिंपल. सो int सम एंड int a int b. नाउ अब वैसे वेरिएबल के नेमिंग में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो चलता है, मगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको एग्जैक्टली सेम रखें. अगर पॉसिबल होता तो हम लोग एग्जाम में भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते प्रोटोटाइप को. सो विथ 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स. एंड ये करके आ रहा है कैलकुलेट एंड रिटर्न सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द रेंज a एंड b. फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने एंटर किया 4 and 16, सो 4 and 16 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको काउंट किया है, इंक्लूडिंग दोज. सो हम लोग उनके सम को काउंट किया है. यहाँ पर एक सम वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसके अंदर 0 स्टोर कर देते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि a एंड b की रेंज में आपको करना है. सो उसमें कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो. मैं अक्सर उसी को यूज़ करता हूँ. लाइक min इज इक्वल्स टू a इज़ ग्रेटर देन b. आप इनको नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मगर ये एक और क्राइटेरिया को चेक कर रहा है कि यूज़र किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को दे सकता है. इवन द सेकेंड नंबर कैन बी स्मॉलर नंबर. सो यहाँ पर हम लोग अब एक लूप बना चुके हैं जो मिनिमम से मैक्सिमम नंबर तक चलेगा. और हमको इनके प्राइम नंबर इवन नंबर्स का सम चाहिए. सम के लिए हमने वेरिएबल बना रखा है सम. हमको बस ये चेक करना है कि आई जो लूप काउंटर है, जो टेम्पररी वेरिएबल है, कि लूप काउंटर इवन है कि नहीं. सो इवन के केस में हम उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. सो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड दैट्स इट. एंड ये हमारा मेथड तैयार है. अब ऐसे 2 मेथड हमको और बनाने, ओवरलोडेड वर्जन्स. इफ़ यू रिमेंबर, सेकेंड मेथड डबल एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, एंड कैलकुलेट और रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. लेट इट बी, नाम भले ही सम हो, हमको तो क्वेश्चन में जो बोला है वो करना है. सो पब्लिक सम एंड डबल वेरिएबल अब ये एक्सेप्ट करेगा, डबल a. एंड क्योंकि हम लोग अब प्रोडक्ट स्टोर करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ डबल स्टोर करने वाले हैं, तो मैं डबल टाइप प्रो एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ एंड इसमें स्टोर कर ले रहा हूँ 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. एंड फॉर लूप हम रन करेंगे. एंड अगर आप देखें इसकी कंडीशन ये कह रही है हमेशा 1.0 से सीरीज शुरू होगा. सो यहाँ पर आप फॉर लूप में एक डबल टाइप लूप काउंटर बनाइए. आई होप आप लोगों में से कई लोगों ने डबल के साथ ट्राई किया हो फॉर लूप को. और डबल के अंदर हम लोग आई एक लूप काउंटर बना दे रहे हैं एंड इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू के साथ. फॉर एग्जांपल 1.0 इज द इनिशियल वैल्यू, सो 1.0 एंड इसकी फाइनल वैल्यू है. सो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए के बराबर. एंड फाइनली हमको इसका प्रोडक्ट हासिल करना है. सो प्रोडक्ट हम लोग गेट करेंगे. हर बार आई प्लस प्लस इसको कर दे रहे हैं. एंड प्रोडक्ट गेट करना बहुत ही सिंपल है. हमको बस करना है प्रो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई जो हमारा लूप काउंटर है. अब यहाँ पे अपडेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लूप काउंटर का अपडेशन 0.2 हो रहा है, तो आप प्लस प्लस मत कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा आई प्लस इक्वल्स टू 0.2 एंड दैट्स इट.
एंड फाइनली यहाँ पर और इस पिछले मेथड में एक काम हम लोग छोड़ चुके हैं, वो है मेथड रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सम की वैल्यू रिटर्न करेगा एंड यहाँ पर भी सम की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो क्वाइट गुड। ओके, यहाँ पे प्रो की वैल्यू है, माई मिस्टेक, दिस इज प्रो। ओके, एंड फाइनली एक लास्ट मेथड हमको क्रिएट करना है जो एक इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एंड सम ऑफ ओनली ऑड डिजिट्स ऑफ द नंबर, इसके सिर्फ ऑड डिजिट्स के सम को रिटर्न कर रहा है। नाउ हमको उस नंबर के सारे डिजिट्स को गेट करना है और फिर पता करना है कौन ऑड है और उसको सम करना है। सो मैं यहाँ पे एक सम ऑफ ऑड नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें 0 रख रहा हूँ एंड फॉर लूप को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। int I इज इक्वल्स टू a, I is greater than equals to greater than 0 and I is equals to I divided by 10, or in shorthand I divide equals to 10. So चलिए अब हम लोग डिजिट गेट करते हैं लूप काउंटर में से। सो आई, सॉरी इसको रिमाइंडर है, सो आई मॉड 10, आई इज इक्वल्स टू आई बाई 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको रिमाइंडर वैल्यू मिल चुकी है। हमको बस ये चेक करना है कि ये रिमाइंडर ऑड है कि नहीं। सो आर मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी फॉर दैट, नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम इसे ऐड करेंगे। सो सम ऑफ ऑड प्लस इक्वल्स टू आई। ओके, एंड फाइनली इस मेथड में हम रिटर्न करेंगे यहाँ से सम को। अब हमारे ये 3 ओवरलोडेड मेथड तैयार है एंड अब हम लोग बस आखिरी काम रह गया है हम लोग का मेन मेथड बनाना और इन मेथड्स को कॉल करना। सो क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आप ये ज़रूर बनाइएगा वरना इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो लेट्स सी, अब हम लोग क्वेश्चंस, ओके, सो अब इसको अभी भी एरर है, लेट्स सी, एरर तो नहीं दिख रहा, लेट इट बी। तो चलिए आज हम लोगों ने उन दोनों प्रोग्राम्स को देखा, उन दोनों प्रोग्राम्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट भी किया एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।